नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विष्णु एजुकेर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवाएंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि पूर्व में संपन्न हुई शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। ए समस्या समाधान विधि, बी प्रायोजना विधि, सी समाजीकृत अभिव्यक्ति, डी व्याख्यान विधि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी समाजीकृत अभिव्यक्ति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, बी वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, सी वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, डी वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नताओं और शिक्षा के समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है, बी शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है, सी शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण नहीं करता है, डी शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल कतिपय तथ्यों एवं सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नताओं और शिक्षा के समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, ए अधिगमकर्ता, बी अधिगम विषय वस्तु, सी अधिगम प्रक्रिया, डी अधिगम परिस्थिति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी अधिगम विषय वस्तु। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है ए आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, बी मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, सी चैतन्यता का असीमित परिस्थितियों में, डी मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। ए यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, बी यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, सी इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, डी यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, बी शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। ए शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, बी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, सी मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, डी उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया। ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी चेतना का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी आत्मा का अध्ययन। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया गया। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। ए जॉन डीवी, बी वॉटसन, सी हल, डी स्किनर। तो दोस्तों, जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, बाकी वॉटसन, हल, स्किनर ये तीनों मनोवैज्ञानिक है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ है। ए मन,
बी चेतना, सी व्यवहार, डी आत्मा। तो दोस्तों इसका अर्थ है आत्मा, डी। ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ आत्मा है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ए असामान्य मनोविज्ञान, बी औद्योगिक मनोविज्ञान, सी आर्थिक मनोविज्ञान, डी पशु विज्ञान। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ए असामान्य मनोविज्ञान, बी औद्योगिक मनोविज्ञान, सी आर्थिक मनोविज्ञान, डी पशु मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी आर्थिक मनोविज्ञान। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? ए मैकडूगल का, बी कॉलर का, सी वॉटसन का, डी पावलोव का। तो दोस्तों ये कथन है वॉटसन का। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है? ए मस्तिष्क का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी चेतना का विज्ञान, डी आत्मा का विज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी व्यवहार का विज्ञान। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि ए छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, बी स्वयं को समझा सके, सी पशुओं पर प्रयोग कर सके, डी शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो दोस्तों ए अंग्रेजी, बी रूसी, सी ग्रीक, डी स्पेनिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ग्रीक भाषा से। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान अध्ययन है? ए व्यवहार का, बी व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, सी आत्मा का, डी आदतों का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है ए उद्देश्य निर्धारित करने में, बी विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, सी अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में, डी सहायक शिक्षण सामग्री काम में लेने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में। पढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ए शिक्षकों की अनुपस्थिति, बी शिक्षा का गिरता स्तर, सी विद्यालय में बच्चों का नामांकन, डी शैक्षिक पिछड़ापन। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी शैक्षिक पिछड़ापन। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ए प्रायोगिक मनोविज्ञान, बी व्यक्तिक मनोविज्ञान, सी असामान्य मनोविज्ञान, डी औद्योगिक मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी व्यक्तिक मनोविज्ञान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ए बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, बी शिक्षण विधियों के चयन में, सी छात्रों को अभिप्रेरित करने में, डी पशुओं पर प्रयोग करने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी पशुओं पर प्रयोग करने में। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है ए वुडवर्थ का, बी जेम्स ड्रेवर का, सी वाटसन का, डी स्किनर का। तो दोस्तों यह कथन वाटसन का है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ए औद्योगिक मनोविज्ञान, बी राजनीतिक मनोविज्ञान, सी विकृत मनोविज्ञान, डी असामान्य मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी राजनीतिक मनोविज्ञान। पढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ए पोबेल के अनुसार, बी पेस्टोलॉजी के अनुसार, सी थॉर्नडाइक, डी प्लेटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी